हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि एक यूनिट को मैं दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है जो कि एसआई यूनिट में है, अगर मुझे चेंज करना है उसे सीजीएस यूनिट में या एमकेएस यूनिट में, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले समझिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि 1 न्यूटन को चेंज करना है कि ये कितने डाइन के बराबर होगा। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये इसका यूनिट है, यहाँ पर ये ऐसा यूनिट है किसका, फोर्स का, ये ऐसा यूनिट होता है। और ये डाइन क्या होता है, ये सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगर इसमें यूनिट रहेगा तो इसको सीजीएस यूनिट ही बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाइन सीजीएस यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है। तो मुझे चेंज करना है कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि ऐसा यूनिट में है वो डाइन में कितना ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करके मुझे देखना है। तो इसके लिए हमने याद कीजिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था। उसमें एक टर्म सा सीखा था कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इन पार्टिकुलरली 1 यूनिट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड यूनिट ऑफ सिस्टम और यूनिट ऑफ दैट u2। तो क्या होगा, मान लो आपको n2 निकालना है, मतलब क्या कि दूसरे किसी यूनिट्स में आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा, दैट विल बी n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो n2 अगर फाइंड आउट करना है तो n1 u1 अपॉन u2 ऐसे लिख सकते हैं। n1 की वैल्यू आपकी गिवन है 1, और u2 की वैल्यू कैसे आएगी, आपके डायमेंशंस क्या है आपको मैंने बताया था न्यूटन्स का। अगर मैं न्यूटन की बात करूं, न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट है। अगर मैं इसको यूनिट वाइज फाइंड आउट करना चाहूँ तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, याद कीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ m, और यहाँ से ये मीटर लेंथ का यूनिट है तो ml, और टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो mlt माइनस 2 ये आपका फोर्स का डायमेंशन हो गया। तो मैं ये इसको लिख सकता हूं कि m1 l1 t1 का स्क्वायर अपॉन m2 l2 t2 का माइनस पावर 2। मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको इंडिविजुअली अगर मुझे लिखना रहे तो मैं कैसे लिख सकता हूं, m2 विल बी इक्वल टू m1 बाई m2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो यहां से देखूं तो M1 क्या है, ऐसा यूनिट में M1 मतलब ये मास की बात हो रही है, तो मास की केजी के फॉर्म में होता है ऐसा यूनिट में, तो ये केजी हो गया, तो ये 1 केजी के बराबर हो। अगर M2 मतलब ये दूसरे वाले सिस्टम में मास का क्या होगा यूनिट, तो यूनिट में देखूं तो किस में आएगा, ये ग्राम में आता है, तो 1 ग्राम। लेंथ की बात करूं तो ऐसा यूनिट में क्या आएगा, मीटर, 1 मीटर। अगर मैं L2 क्या है, सीजीएस यूनिट में C क्या है, सेंटीमीटर, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर। और T स्टैंड्स फॉर टाइम मतलब इसका अगर मैं यूनिट बात करूं तो ये सेकंड में होगा। तो ये सेकंड ऐसा यूनिट भी होता है और सेकंड आपका सीजीएस यूनिट भी होता है, तो दोनों में सेम हो जाएगा, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं 1 केजी की बात करूं, 1 केजी मतलब क्या, इसको मैं ग्राम में चेंज करूं तो मैं 1000 ग्राम बोल सकता हूं। तो मैं यहां से n2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, n2 विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1 ग्राम। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर
अपॉन 1 सेंटीमीटर, और सेकेंड ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ से 1000 10⁻³ और यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 10⁻², मतलब N2 की वैल्यू आ गई 10⁻5। मतलब क्या कि 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होगा। तो इस तरह का एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि बताइए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो आप इस तरह से आप अप्रोच करेंगे और एंड रिजल्ट यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब समझिए कि एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें क्या है, अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। तो आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, फिर से हम N1U1 बराबर N2U2 वाला अप्रोच अपनाएंगे। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1 जूल जो कि एनर्जी का यूनिट है, ऐसा यूनिट, तो बराबर कितना अर्ग, ये सीजीएस यूनिट है। फिर से वही बात, एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी कोई सा भी एनर्जी हो, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी को किसी भी फॉर्म में लिखो, या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सारे यूनिट का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, और एनर्जी आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी जानते हो कि एनर्जी और वर्क इन सब का डायमेंशन एक ही होगा। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क कैसे निकलता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आपके पास पहले से पता है mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लेंथ से मेजर करते हैं, तो यहां से आ गया mL²T-2। तो ये आपका वर्क का डायमेंशन हो गया। ये N2 फाइंड आउट करना है कि N2 अर्ग कितना है, तो आप वही अप्रोच करोगे, N1U1 बराबर N2U2। यहां से N2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कि दिस विल बी N1 इंटू U1/U2। ठीक है, N1 की वैल्यू पता है आपको, N1 की वैल्यू दिस विल बी N1, ये आपका N1 है। तो N1 की वैल्यू आपको पता है 1 इंटू U1, मतलब क्या, U1 क्या है, यूनिट इन वो फर्स्ट यूनिट। तो अगर मैं फर्स्ट सिस्टम की बात करूं तो फर्स्ट सिस्टम में आपका यूनिट क्या था, डायमेंशन की बात करूं तो मैं ये आएगा। तो अगर मैं लिखना mLT-2 तो m1 L1² T1, सिमिलरली m2 L2² T2⁻²। इसको आप सेपरेट कर लो, तो सेपरेट अगर करूंगा तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं m1/m2 L1/L2² एंड T1/T2⁻²। ठीक है, अच्छा m1 क्या है, m1 मास इन फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट सिस्टम में अगर देखोगे तो आपका मास का क्या होगा, kg, मतलब ऐसा यूनिट में आपका 1 kg लिख सकते हैं। और m2 क्या होगा कि दूसरे सिस्टम में मास का क्या यूनिट होगा, तो ये क्या है, ग्राम में होगा। क्यों, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, तो मतलब ये ग्राम की बात हो रही है। उसी तरह से लेंथ की बात करूं, लेंथ में मीटर के टर्म में होगा, अगर मैं SI में बात करूं, सीजीएस में बात करूं तो सेंटीमीटर में होगा। सिमिलरली टाइम की बात करूं तो ये सेकंड में होगा, और ये सीजीएस और SI दोनों में सेम होगा, तो ये दोनों में हम सेकंड लिखेंगे। ठीक है, यहां से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सिमिलर टर्म्स है, इस वजह से अगर मैं केजी की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहां से आपके पास ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10⁻³ एंड 10⁻² to power 2
मतलब 10⁴, मतलब 10⁷। मतलब क्या, यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि 1 जूल बराबर N2 वर्ग। तो N2 की वैल्यू कितनी आई है? 10⁷। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। तो इस तरह का डेरिवेशन आपसे पूछ देता है कि एक यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दूसरे किसी सिस्टम में क्या यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो और बता सकते हो क्या होता है। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, थैंक यू।